नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक बहाली आई है, स्टाफ नर्स की बहाली। बहुत अच्छी बहाली है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक बीएनआरसी में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं करा पाए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं, तो मुश्किल हो रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कितना नंबर कम से कम लाना होगा। चाहे आप यूआर कैटेगरी से हों, चाहे आप ईडब्ल्यूएस वाले हों, चाहे आप ओबीसी हों, ईबीसी हों, एससी हों, एसटी हों या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हों। यानी अदर स्टेट कैंडिडेट मतलब कि आप मानिए कि बिहार से नहीं है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो आपको कितना नंबर लाना होगा। एक बात और समझ लीजिएगा, जो लोग बिहार से हैं और उन्होंने एमपी या फिर अन्य राज्यों से किया है तो उनको क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वे बिहार में ही काउंट किए जाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट को देख करके आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण जो मिलता है वो आपका निवास प्रमाण पत्र देख को मिलता है, और आप निवास कहाँ का लगाएंगे? बिहार का लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आप जिस कैटेगरी में होंगे उस कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि कम से कम कितना नंबर लाना होगा, क्योंकि बहुत ऐसी बहालियां होती है जिसमें उतने लोग नहीं मिनिमम लेके आ पाते, मिनिमम कट ऑफ नहीं लेके आ पाते। जैसे हाल ही में एक बहाली निकली थी बिहार में ही, एएनएम की बहाली। उसमें 10,000 प्लस सीटें थी और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने वालों की संख्या 8,000 समथिंग थी। यानी 2,000 के आसपास लोग मिनिमम कट ऑफ लेके नहीं आ पाए। तो इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कम से कम कितना नंबर आपको लाना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो आपका एग्जाम्स होगा वो कितने नंबर का होगा। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज चलेंगे कि किस कैटेगरी को कितना नंबर लेके आना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे। देखिए, जो आपका एग्जाम्स होगा ना, सबसे पहले आप समझिएगा, आपका जो एग्जाम्स होगा ना उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, इस बात का आप समझ लीजिएगा। 100 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, यानी आप 4 गलत करेंगे ना तो एक आपका सही भी काट लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है पहले भी कि अगर मान लीजिए कि आपका 60 क्वेश्चंस आपने क्या किया? सही किया। 60 क्वेश्चंस आपने क्या किया? सही किया, और आपने 40 गलत कर दिया। होता है, कई ऐसे लोग हैं ऐसे कर देते हैं, हालांकि इतना गलत नहीं करना चाहिए। 40 गलत कर दिया तो उनका नंबर कितना आ रहा था? 60 आ रहा था, लेकिन वो 40 गलत कर दिए तो यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो 4 नंबर उनका और 1/4 मतलब यानी 10 नंबर और काट लिया गया। यानी आना चाहिए था 60, लेकिन अब आएगा कितना उनका? 50। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ स्टाफ नर्स वाला कहानी। आपका आ गया नंबर कितना? 50। लेकिन अब क्या कहेगी बीटीएससी कि नहीं, अब आपका 50 नंबर हम नहीं मानेंगे, इसको हम करेंगे 0.75 से गुणा। यानी आपका जितना भी काट छांट का नंबर आएगा, चाहे वो 60 है, चाहे वो 70 है, चाहे 80 है, चाहे मान लीजिए आप 100 में 100 बना के आ गए, एक भी गलत नहीं किए, तब भी आपके नंबर में 0.75 से गुणा होगा, और जितना नंबर आएगा वही आपका एक्चुअल नंबर माना जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 50 में आप 0.75 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37.5 नंबर। यानी आपका माना जाएगा कितना? 37.5 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। और 25 अंक उनके लिए है जो लोग पहले से कार्यरत हैं, गवर्नमेंट में, उनके लिए है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए कि आपका जितना भी नंबर आएगा उसमें 0.75 से गुणा हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए हम आते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ क्या होता है। सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए कि जो आपका पेपर होगा ना, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, आप जिसमें मन करे उसमें आप दे सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शंस रहता है, जिस क्वेश्चंस को हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में भी देख सकते हैं और उसका इंग्लिश भी देख सकते हैं। अगर आपने प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो उसको हिंदी में भी देख सकते हैं, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। अब चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, देखिए जो कट ऑफ होता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे जो यूआर कैटेगरी होता है, यूआर कैटेगरी सबसे पहले समझेंगे यूआर कैटेगरी के बारे में। यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी होता है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं तो आप समझेंगे। उसके पहले आपसे एक बात कहेंगे
कि अगर आप भी बिहार स्टाफ नर्स की जो है तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट देना, ठीक है, इसके अलावा 5000 प्लस MCQ, ठीक है, बिल्कुल सिलेबस बेस्ड, ठीक है, वो भी जो नया सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से, तो हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? एजुकेशनल AKP, ठीक है, एजुकेशनल AKP नाम है। और यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे, वहाँ आप जा करके देखेंगे तो आपको जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अभी तक जो है 10 के आसपास प्रैक्टिस सेट अपडेट हो गया है, यानी आज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आज 10 प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। अब धीरे धीरे ये अपडेट हो रहा है, ये कम से कम जो अभी तो हमने 20 बोला है, लेकिन 20 के ऊपर जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। हालांकि अभी हमने 20 ही बोला है, 20 प्रैक्टिस सेट होगा और 5000 प्लस MCQ होगा। तो आप जाके देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं जो मैं बात कह रहा था यूआर कैटेगरी को लेकर के। यूआर कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, तो सबसे पहले आप समझिएगा, जो बिहार के कैंडिडेट हैं वे भी यूआर में ही आएंगे, यूआर कैटेगरी वाले। इसके अलावा मान लीजिए यूपी वाला कोई फॉर्म भर रहा है, MP वाला कोई फॉर्म भर लें भाई हमारे, या फिर झारखंड वाले, या फिर कर्नाटका वाले, फिर दिल्ली वाले, कहीं के कोई भी कैंडिडेट होगा जो फॉर्म भर रहा होगा, सब के सब यूआर में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात समझेंगे, मैं अभी आपको बताया था, उस चीज़ को समझ लीजिए। आप बिहार से हैं और बाहर के स्टेट से किए हैं तो आप यूआर में नहीं जाएंगे। अगर आप OBC वाले हैं तो, अगर आप OBC हैं तो OBC में जाएंगे, यूआर है तो यूआर में जाएंगे, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बिहार से जो बाहर के लोग आए उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो समझ गए आप लोग यूआर कैटेगरी। तो यूआर में जो बातें कही गई है, एज पर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, सारी भर्तियों में ये बातें कही जाती है कि जो आपको 40% लाना होगा, ठीक है, 40%। यानी अगर मान लीजिए आपका एग्जाम्स जो है 75 मार्क्स को लेकर हम लेकर चलते हैं, तो इसका जो है आपको 40% लाना होगा। तो आप 75 का 40% लाएंगे तो 30 नंबर, ठीक है। यानी आपका सब कुछ करा के आपको 30 नंबर कम से कम लाना होगा, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, समझे, क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप इतना नहीं लेके आते हैं तो आप जो है इस भर्ती में आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, सीटें खाली चली जाएगी, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा। कम से कम होता है, ऐसा नहीं कि इतना लेके आ देंगे तो आपकी नौकरी हो ही जाएगी, लेकिन कम से कम होता है बने रहने के लिए। समझ गए आप लोग। यूआर कैटेगरी को जो है सबको, चाहे बिहार वाले हैं चाहे बिहार से बाहर वाले हैं, कम से कम 40% और 30 मार्क्स। एक बात और सामने आती है कि जो बिहार से बाहर की महिला है उनको भी यही लाना होता है, बिहार के बाहर के OBC कैंडिडेट है उनको भी यही लाना होता है। चीज़ें क्लियर हो गई सबको, 30 मार्क्स कम से कम, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं OBC कैंडिडेट। देखिए, दो बिहार में डिवाइडेड है, एक होता है पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और एक होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। पिछड़ा वर्ग होता है और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है। तो इनका दोनों का क्या है मामला, इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग हो गया उसको लाना होता है 36.5%। यानी जितना का भी एग्जाम होगा, मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम होगा कहीं, तो 36.5 नंबर लाना होगा। 75 का है तो आप निकाल लेंगे 75 का 36.5% कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाता है 27.5 नंबर होता है। कितना होता है, 27.5 नंबर होता है। यानी कम से कम इनको जो है 27.5 नंबर लाना होगा, जो भी बिहार के पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं। समझ गए आप लोग। देखिए, ये 36.5% और इसका 75 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27.5%। अब आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसे EBC कहा जाता है। क्या कहा जाता है, EBC। इनको कितना लाना पड़ेगा ये समझिएगा आप, EBC के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो EBC के लिए जो चीज़ें डिसाइड करी गई है, EBC में आपको लाना होता है कम से कम, जो है यहाँ पे बातें कही जाती है 36 पॉइंट के बाद क्या होता है, 34%। यानी EBC को जो है कितना लाना होता है, 34%, ठीक है। EBC को कितना लाना होता है, 34%। तो 75 का 34 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 का 34% होता है 24 मार्क्स। कितना होता है, जो है 25.5 मार्क्स होता है, ठीक है। EBC का कितना बताया अभी हमने आपको, EBC का जो होता है 34% और ये 75 का आप 34 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24 मार्क्स, ठीक है, सॉरी 25.5 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा EBC के लिए कितना हो गया, 25.5 मार्क्स। समझ गए आप लोग EBC के लिए। अब इसके बाद आते हैं हम कौन से कैटेगरी के ऊपर आते हैं,
यहाँ पे देखेंगे SC/ST कैटेगरी के लिए, SC/ST कैटेगरी के लिए इनको कितना लाना होता है, इस चीज़ को समझेंगे आप। SC/ST कैटेगरी के लिए देखिए, SC/ST कैटेगरी के लिए जो इनके लिए डिसाइड किया गया 32%, कितना किया गया 32%, यानी कम से कम इनको 32% लाना होगा, तब जाके ये क्वालिफाई माने जाएंगे। तो 75 का 32 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24 मार्क्स। यानी अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 24 मार्क्स लाना होता है। चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए देखिए, इसलिए कहा जाता है ना हर बार कि वीडियो को पूरा देखिए। कई बार क्या होता है, जिन्होंने आधी अधूरी वीडियो देख के वो चले गए होंगे, अब उनके मन में एक कन्फ्यूजन रह गया होगा अभी तक कि जो है ये बात महिलाओं के लिए बात हो रही थी कि पुरुषों के लिए बात हो रही थी। तो आप जब वीडियो देखा कीजिए हमारा, तो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि अब जो मामला यहाँ पर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आखिर महिला कैटेगरी को कितना लाना होता है। देखिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की महिला है, चाहे वो जनरल की है, चाहे OBC है, EBC है, SC है, ST है, सबके लिए सरकार ने कहा है कि आपको 32% लाना है। यानी 75 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो आपका 75 का 32 लाना है, यानी कितना लाना है 24 मार्क्स लाना है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी की महिला अगर आप हैं तो। और बात है दिव्यांग कैटेगरी के लिए, दिव्यांग के लिए जो बातें कही गई है इनके लिए भी 32% है, यानी जो मिनिमम है वो 32 है। ठीक है, मान लीजिए जैसा मैं बात कर रहा था ना अभी ANM वाला, ANM के केस में क्या था कि जो पूरी की पूरी जो वहाँ पे केवल महिला ही है, पुरुषों की संख्या वहाँ है ही नहीं, तो सारी जो है लड़कियाँ थी और उन सबको जो है कितना लाना था, जो 32% लाना था, और 32% भी लोग लेके नहीं आ पाए। तो इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिव्यांग कैटेगरी के लिए जो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे भी 24 मार्क्स हो गया। अब आते हैं EWS के लिए। EWS के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया इस मामले में, इनको भी जो है 30 मार्क्स ही लाना होता है। कितना लाना होता है, 30 मार्क्स ही लाना होता है। तो सब कोई समझ गया होगा, अगर आप UR कैटेगरी के हैं, अगर 40% की बात है तो आपको 30 मार्क्स लाना है। OBC को जो अगर बात करें तो 27.5, EBC की बात करें तो 25.5, और SC/ST की बात करें तो 24, फीमेल की बात करें तो 24, दिव्यांग की बात करें तो 24, और EWS की बात करें तो 30। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गई होगी कि हम किस कैटेगरी में हैं और हमको कम से कम कितना लाना है। ये मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि हमको इतना ही लाना है तो हम तो नहीं पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं, आप सोचेंगे कि जो है हमको ज़्यादा लाना है। ठीक है, सब कोई कोशिश करेगा कि हम 100 में 100 लाएंगे, तब जाके आपकी नौकरी होगी, नहीं तो इतना सोचिएगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई। एक बात और जो है INC सूटेबिलिटी वाला जो मामला है, देखिए बहुत समझिए कि ना होता है कि ये मामला ऐसा है INC सूटेबिलिटी वाला कि जो आसमान से गिरी और फिर जो है खजूर पे अटके वाला काम है। कि क्या है कि मान लीजिए एक तो पहले अदर स्टेट से हमने किया, ठीक है, अदर स्टेट से करने के बाद से सेशन लेट है, तो ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद भी जो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ करा लिए तो यानी आप वहाँ से सब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, MP से हैं तो MP में रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपका हो जाएगा, नहीं, अभी भी आप खजूर पे अटके हुए हैं। यानी जो है बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना भी टेढ़ी की मतलब होता है, बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल है। मैं देख रहा हूँ मेरे जानने वाले कई लोग जो है ट्रांसफ़र कराने में लगे हुए हैं। ठीक है, कभी यहाँ बात कभी वहाँ बात, ठीक है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं हो पा रहा है, ये भी मुश्किल वाला काम है। उसके बाद INC सूटेबिलिटी एक मामला अलग ही मतलब कि रफ्तार लिए हुए है, संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप वेबसाइट पे जाइए, INC सूटेबिलिटी अप्लाई कीजिए, 15 दिन के बाद ही मिलेगा, तो कब तक मिलेगा। तो ये जो मामला है बहुत गंभीर है, और जो है मैं तो मांग करता हूँ जो बिहार में जो काउंसिल वगैरह है, यानी जो यूनियन वगैरह है, उन लोगों को भी इस मुद्दे पे आवाज़ उठानी चाहिए जो है, ठीक है, कि जो है कम से कम 90 दिनों का मौका देना चाहिए, 90 दिनों का, ताकि जो ये लोग जो रजिस्ट्रेशन करवा सके। ठीक है, 90 दिनों का मिलना चाहिए। INC सूटेबिलिटी INC अप्रूव्ड कॉलेज वाले भी नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र इतना आसानी से नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये मुश्किलें हैं। तो मैं भी इस वीडियो के माध्यम से जो है BTSC से अनुरोध करूँगा कि जो है प्लीज़ आप लोग जो है 90 दिनों का कम से कम समय दे दीजिए। जो बच्चे समझिए कि 4-5 सालों से मतलब पास करके बैठे हुए थे, उनका जो है सेशन जो है बहुत लेट चल रहा था, कैसे कैसे उन्होंने करके एग्ज़ाम पास भी करा है, तो भी जो है मामला अब तक जो है उनका सेटल नहीं हो पा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम्स जो है फॉर्म भरने का डेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है, जो भी अपडेट आएगी मैं आप सभी को तो बताऊंगा ही। और हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं कि जो इसमें कुछ चीज़ें हो सकती है तो किया जा सके, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।